गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग जानेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह अनेक क्रांतिकारियों में से एक थे जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए अपने देश के लिए। उन्हीं पर आधारित एक पाठ है हमारे पुस्तक में, जिसका शीर्षक है भगत सिंह का पत्र। यह पत्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह ने अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। अर्थात अपने उनके साथ जो वो भी एक क्रांतिकारी थे, उनको वो पत्र लिखे थे। पत्र में उनके उच्च आदर्शों और बलिदानी भाव की झलक देखने को मिलती है। लाहौर जेल से सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा गया पत्र। सेंट्रल जेल, लाहौर, नवंबर 1930। प्रिय भाई, यह पत्र फांसी पर चढ़ने के पहले जब वह जेल में कैद थे, तो यह पत्र उन्होंने अपने मित्र को लिखा था। मुझे सजा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। किसे फांसी सुना दी गई है? भगत सिंह को। और किस चीज़ का हुक्म हुआ है? फांसी का। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतज़ार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। ये लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाए। जिस जिस जेल में वे बंद थे, उनके अलावा और भी मुजरिम थे, तो वो भगवान से मना रहे थे कि फांसी से किसी तरह बच जाए। लेकिन उनमें से शायद भगत सिंह ही थे। अर्थात वो लिख रहे हैं कि मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जब मुझे अपने आदर्शों के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन उनमें से भगत सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बेसब्री से अपने उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, जो अपने आदर्शों के लिए फांसी पर के तख्ते पर उनको चढ़ने का मौका मिले। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा। कौन? भगत सिंह का मानना था कि मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। मुझे फांसी की सज़ा मिली है। किसे? भगत सिंह को। मगर तुम्हें उम्र कैद। किसे उम्र कैद की मिली है? किसे मिली है? बटुकेश्वर दत्त को। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यह पत्र दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। यानी कि वो बताना चाहते हैं भगत सिंह कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं यानी कि कष्टों का मुकाबला भी, जितनी भी उनको कितनी भी सताया जाता था, उन्हें कितनी भी सताया जाता था, लेकिन वह देश के लिए हंसते हंसते वे क्या करते थे? सहते थे। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचार, जितने भी उन पे अत्याचार होते थे, वह उसे भी सहन कर सकते हैं। तो इस तरह वो अपने पत्र को विराम देते हैं और फिर लिखते हैं, तुम्हारा भगत सिंह। तो ये रहा भगत सिंह द्वारा अपने मित्र, अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा गया पत्र। तो इस पत्र को इसी तरह से आप अपने प्राकल्य कार्य में लिखेंगे।
उनका चित्र लगाकर एक तरफ दो दो चित्र पहले भगत सिंह का के विषय में जो लिखकर जो मैं बताई हूँ तुम लोगों को वीडियो के द्वारा कि किस तरह से बनाना है, तो उसमें पत्र जो लिखना है यही पत्र लिखना है, अच्छे से लिखोगे और साफ सुथरा लिखोगे। और उसके बाद दूसरे पेज में जो मैं बोली हूँ कि अन्य और 3 क्रांतिकारी के विषय में तुम लोग लिखोगे, जिनका नाम मैं बता दी हूँ। यदि आपको वो मिल जाता है आसानी से तो ठीक, नहीं तो किसी दूसरे क्रांतिकारी का भी चित्र लगाकर 3 अन्य क्रांतिकारियों जो भगत सिंह के समान थे, उन्हीं की भांति थे, उन और 3 क्रांतिकारियों का चित्र लगाकर तुम आराम से उनके विषय में 4-4 वाक्य लिख सकते हो। तो बच्चों, ये रहा हमारा भगत सिंह का पत्र और यही हमारा विषय है हमारा प्राकल्य कार्य हिंदी साहित्य में। धन्यवाद बच्चों।